नमस्कार आनी तुमकां सगळ्यांक पेंट ब्रश ह्या कार्यावळीक येवकार। हांव नागेशराव सरदेसाय। आमी आसात परत एक फावट कला एकेडमीच्या आर्ट गॅलरींत। हांगा चालू आसा एक एक्झिबिशन जाचें नांव आसा शेड्स ऑफ वुमन। वुमन सेंट्रीक म्हणजे बायलेचे अवती भोवती बायलेचे विशय घेवन पेंटींग केल्लें एक्झिबिशन आसा। दोन आर्टिस्ट फ्रॉम गुलबर्गा ही दोगूय जाणां कर्नाटकांतल्यान हांगा आयिल्लीं आसात आनी हें एक्झिबिशन तांणी मांडिल्लें आसा। दोगूय जाणांची पेंटिंगां सुनीता देशपांडे आनी गितांजली मल्लापूर ही दोगूय जाणां आर्टिस्ट MA इन फायन आर्ट्स केल्लीं आसात फ्रॉम गुलबर्गा युनिवर्सिटी आनी ती अनेक जाग्यार तांणी शो केल्ले आसात। बेंगळुराक चित्रकला परिशद अशा फामाद अशा गॅलरीन तांणी शो केल्लो आसा। ताच्या भायर हांगा गोंयांत ती फर्स्ट शो तांचो व गोंयांत तांची कला दाखोवपाक ती हांगा आयिल्लीं आसात। तांकां दिसता आनी तांकां खरेंच तांकां खबर आसा की गोंयांत हांगा कलेचे खुबशे मोगी आसात म्हणून ती हांगा आयिल्लीं आसात। सो तें आमी पळोवया तांचें एक्झिबिशन पळयल्या उपरांत तांचे कडेन उलोवया। तांचे बरोबर सुनीता देशपांडे जी आयिल्ली आसा ती हांगा प्रेजेंटली ना कारण काही गोश्टी खातीर तिका वचचें पडलें परतें बेंगळुराक। आनीक आमी उलयतले ते गितांजली मल्लापूर हिचे कडेन। ताजे उपरांत आमी तिका विचारतले की तिजी पेंटिंगां एक्सप्लेन कर म्हणून। ताजे उपरांत हांव तुमकां दोन पेंटिंगां सुनीता देशपांडेची एक्सप्लेन करतलो कारण ती हांगा ना आनी तिजें पेंटींग कितें तें तुमकां समजूंक जाय। सुनीता आनी गितांजली ह्या दोगूय गुलबर्गा हांचे आर्टिस्ट आसात। शेड्स ऑफ वुमन ह्या नांवाचें एक्झिबिशन। आमचे बरोबर गितांजली आसा, सुनीता ना। सो गितांजली कडेन उलोवया आनी तिचे पेंटिंगा बद्दल जाणून घेवया, तिचे लायफा बद्दल जाणून घेवया। गितांजली, वेलकम टू द शो। आप मुझे बोलिए आपका जो पेंटिंग का जो जर्नी है वो कैसे हुआ? मैं बचपन से ही आर्ट के इंटरेस्टेड थी। मेरे माताजी क्राफ्ट का कुछ चीज़ें बनाती थी, उससे इम्प्रेस हुआ हूँ मैं। हाई स्कूल में मेरे टीचर ड्राइंग टीचर थी शकुंतला बोलकर, वो बहुत एनकरेज किया मेरे को, तुम्हारा आर्ट अच्छा है बोलकर। फिर कॉलेज में यही कमर्शियल आर्ट ले लिया मैंने PUC में। बाद में डिग्री में एक सब्जेक्ट फाइन आर्ट ली मैं। फिर PG में MA फाइन आर्ट किया। उधर में खंडेराव JS खंडेराव बोलकर अब चित्रकला परिषद का प्रेसिडेंट है, उससे मैं इम्प्रेस हुआ। वो मेरा गुरुजी है JS खंडेराव। मैं JS खंडेराव से पोर्ट्रेट का ज़्यादा मैं इम्प्रेस हुआ हूँ, पोर्ट्रेट सब्जेक्ट का। आप पोर्ट्रेट में ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, मतलब आपने MA इन पोर्ट्रेचर किया या MA इन पेंटिंग जनरल किया? मैं MA पेंटिंग जनरल किया हूँ मैं। फिर बाद में मैं रियलिस्टिक पेंटिंग का थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। पोर्ट्रेट भी करती हूँ मैं ऑर्डर लेकर। मतलब आप लोगों का कमीशन वर्क करती हैं, मतलब लोगों ने आपको बोला पोर्ट्रेट करने का है तो करती। तो आपका पोर्ट्रेट ऐसा किधर अच्छी जगह पे लगाएं या बड़े आदमी ने आपको बोला है या जनरल पब्लिक प्लेस होता है ना, म्यूनसिपाल्टी होती है ना, ऐसी जगह पे लगाएं? अभी तक तो नहीं। अभी एक जज ने मेरे हाथ से एक पोर्ट्रेट बना कर ले लिया है, उसके घर में है। 2-4 बनाई हूँ मैं ऐसे पोर्ट्रेट्स। आपको पोर्ट्रेट करने में कितना दिन लगता है? आप पोर्ट्रेट आदमी को देख के करती हैं या फोटोग्राफ को देख के करती हैं? ग्राफ बना के करती हैं या फ्री हैंड करती हैं? नहीं, फ़ोटो लेकर ग्राफ बनाकर बनाती हूँ पोर्ट्रेट। तो कितना दिन लगता है? 15 डेज लगता है। ऑयल में होता है? ऑयल में होता है। आपका जो पेंटिंग अभी आपने लगाया, आपने इधर एग्जीबिशन किया है शेड्स ऑफ वुमन, उसमें ज़्यादा करके रियलिस्टिक वर्क दिखाई पड़ता है। मतलब मॉडर्न आर्ट अगर आपने बोला तो थोड़ा नॉन रियलिस्टिक होता है, आपका जो है वो मिक्स है।
मतलब रियलिस्टिक भी हैं, नॉन रियलिस्टिक भी हैं। ऐसा आपने क्यों किया? आपको पसंद है ये रियलिस्टिक करना, ये तो समझ में आता है आपका पेंटिंग देख के, लेकिन कई जगह पे मतलब मोस्ट ऑफ द एरिया आपने ऐसा छोड़ दिया जो रियलिस्टिक नहीं है, दोनों मिक्स किया है, ऐसा क्यों किया? तो कलर्स में मैं कलर्स एंड मेरे रियलिस्टिक पिक्चर दोनों रिलेशनशिप है। कलर्स बोले तो रेड कलर लिया तो एक्साइटमेंट आता है, ब्लू कलर बोले तो मिस्टरी, बोले तो रिलीजियस ट्रुथ ब्लू कलर, एंड वाइट बोले तो सॉफ्टनेस, येलो बोले तो लाइट एंड विजडम नॉलेज वो आता है। वो मेरे पिक्चर्स एंड फीलिंग्स उस कलर से रिलेशनशिप है, इसलिए मैं ये दोनों चूज़ किया हूँ। नहीं मतलब आपका जो अभी वर्क है, आपका अभी हमारे इधर ही जो वर्क हैं ये वो रियलिस्टिक फेस हैं, रियलिस्टिक उसका फिगर है, लेकिन ये जो पिछले बैकग्राउंड जो होता है वो आपने कम्प्लीटली नॉन रियलिस्टिक इन द सेंस वो फ्लैट किया है, इसको मोल्डिंग किया है। ऐसा क्यों किया है? मतलब ये आपको पसंद नहीं करके ये आपने किया, और ये आपने ऐसा क्यों किया? मतलब उसका आइडिया क्या है? क्या मतलब आप अलग बनना चाहती हैं, अलग तरीके से वो पेश करना चाहती हैं? हाँ, मैं थोड़ा डिफरेंट दिखाना चाहती हूँ लोगों को। कलर्स एंड वो रियलिस्टिक पिक्चर्स को दोनों मिक्स कर वो कलर्स अभी बोले ना आपको, कलर्स एंड मेरे पिक्चर्स के दोनों के संबंध है। येलो बोले तो लाइट कलर विजडम, ग्रीन बोले तो ग्रोथ, ऐसा बच्चों का ग्रोथ है ग्रीन कलर से, ऐसा दिखाने के लिए कोशिश किया हूँ। वाइट बोले तो सॉफ्टनेस, ड्रेस में वाइट, बच्चों का वो नेचर सॉफ्ट रहता है, इनोसेंट, ऐसा दिखाया हूँ। आपका जो मेजर वर्क है शेड्स ऑफ वुमन, आप दोनों ने जो वर्क किया है वो वुमन ओरिएंटेड है, मतलब स्त्री के बारे में। ऐसा क्यों किया आपने? आप स्त्री हैं नो डाउट, लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं, स्त्री के बारे में ज़्यादा करके आपने सब्जेक्ट्स लिए हैं। गांव में ज़्यादातर महिलाएं अभी तक फ्रीडम नहीं है देखे तो, इसलिए ऐसा गांव का महिलाएं की ज़्यादा मैं दिखाई हूँ। जब मैरिज होने के बाद उन लोगों को फ्रीडम ही नहीं रहता है। ऐसे मैं उसका मैं बचपन के समय वो कैसे खेलती है, उसके मैरिज होने के बाद वो एक पपेट के हाँ रहती है, दूसरों के हाथ से खेलती है, ऐसे दिखाने की कोशिश किया हमने। आपका जो जर्नी है आर्ट के बारे, आप आर्ट के रोड पे ऐसा हम बोलेंगे, आपके माँ से स्टार्ट हुआ, माँ क्राफ्ट करती थी, आप थोड़ा इन्फ्लुएंस हो गई, उधर से आप कॉलेज में आके अभी इधर तक पहुंच गई हैं, मतलब आप अपने आप शो कर रहे हैं। तो ये ग्रोथ जो है वो कैसा हो गया आपका? पहले तो मैं मिनिएचर वर्क करती थी, चिकनी स्टाइल बोलते हैं ना, चिकनी मिनिएचर, मीरा का, वो कृष्ण का, वो उधर से एस पाटिल सर बोलकर मेरे डिग्री कॉलेज में लेक्चर था, वो मुझे बहुत एनकरेज करते थे मिनिएचर वर्क करने के लिए। उससे स्टार्ट हुआ मुझे मेरा आर्ट। बाद में इधर पीजी आने के बाद पोर्ट्रेट का जे.एस. खंडेर सर का पोर्ट्रेट देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वो देखकर मैं भी ऐसा करने की कोशिश की मैं। बाद में पीजी होने के बाद मेरा स्टाइल ही अलग हो गया। वो पोर्ट्रेट आते तो मुझे रियलिस्टिक पेंटिंग भी आते होगा शायद बोलकर मैं रियलिस्टिक फिगर्स बहुत प्रैक्टिस में एनाटॉमी स्टडी बहुत किया मैंने, एनाटॉमी स्टडी बहुत की मैं। इसके बाद वो रियलिस्टिक फिगर डालकर करने लगी मैं पेंटिंग्स, फिर अच्छा लगने लगा मुझे। बाद में मैं टीवी में पेपर में देखने लगी मैं महिलाओं के ऊपर अत्याचार बहुत होता है, वो मैं पेंटिंग के बारे में, पेंटिंग के द्वारा मैं कैसे दिखाऊं लोगों को, ऐसे ही स्केच डालकर वैसा मैं पेंटिंग शुरू कर दिया। आपका जो पेंटिंग स्टाइल है वो बराबर है, आपने बोला रियलिस्टिक आपका इंटरेस्ट था तो रियलिस्टिक आपने किया, और मिनिएचर इंटरेस्ट था तो आपका कई वर्क में मोस्ट ऑफ द वर्क आपने देखा इधर आपने लगाया हुआ, तो वो वर्क ज़्यादा करके मिक्सचर है, मतलब रियलिस्टिक का जो आपका स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और मिनिएचर जो आपको पसंद है वो दिखाई पड़ता है। मतलब कई जगह पे मिनिएचर फॉर्म्स दिखाई पड़ते हैं, बैकग्राउंड आपने बोला फ्लैट आप करते हैं, कलर्स आप करते हैं मीनिंग से, तो वो उधर दिखाई पड़ता है। आपने वुमन ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स लिया है, मतलब औरत के बारे में, औरत के इर्द गिर्द जो चल रहा है, इश्यूज़ जो चल रहे हैं वही लेने का। आप औरत हैं इसलिए ले रहे हैं,
या लोगों को सीरियसली आप जागरूक करना चाहती हैं? मैं औरत भी हूँ, फिर सीरियसली मैं लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ मेरे पेंटिंग्स के द्वारा। दिखाना चाहती हूँ महिलाओं की फीलिंग्स, लव, अफेक्शन, वो लोगों को बताना चाहती हूँ मैं। उसके अंदर के कुछ बताना चाहती हो, फिर बता नहीं सकती वो फीलिंग्स लोगों को दिखाना चाहती हूँ मैं चित्र के द्वारा। आप जब पेंटिंग करती हैं तो विषय आपका कैसा होता है? आप ये पेंटिंग कर रहे हैं, एक पेंटिंग कर रहे हैं, अ पर्टिकुलर पेंटिंग, उसका विषय कैसे स्टार्ट होता है? मतलब आप बैठने के बाद ऑटोमेटिकली पेंटिंग स्टार्ट करती हैं या पहला आप सोचती हैं या आपके मन में आइडिया आता है कि हाँ ये पेंटिंग करूँगी, ऐसा फिगर होगा, ऐसा बैकग्राउंड होगा, या आपका वो प्रोसेस होता है, कैसा प्रोसेस होता है? पहले तो मैं विचार करती हूँ सब्जेक्ट के बारे में, और सब्जेक्ट विचार बाद में स्केच करती हूँ। स्केच होने के बाद कलर स्टार्ट करती हूँ मैं। और कलर्स भी किधर कैसा कलर डालना आपको पहले बताया ना मैं, तो कलर्स मेरे फिगर से रिलेशन है, वैसे कलर्स डालती जाती हूँ। आपका पेंटिंग करने का तरीका मतलब कितना दिन लगता है आपको और कैसे स्टार्ट करते हैं? आपने पेंटिंग करके कभी ऐसा भी हो गया कि कितना दिन लगता है पहले आपको पेंटिंग करने का? अंदाज़ा कंटिन्यू बैठे तो 8 दिन में हो जाता है, कहीं रुकावट आए तो 15 दिन तक हो जाता है एक पेंटिंग। और आपका जो पेंटिंग स्टाइल है वो ऐसा होता है कभी कि आपने पेंटिंग किया, क्योंकि आप पहला सोचती हैं, तो ऐसा होता है कभी कि पेंटिंग आपने किया और पेंटिंग करने के बाद समझ में आया कि अच्छा नहीं है, मुझे चाहिए वैसा नहीं हुआ, उसको पूरा वाइट वॉश किया, वापस स्टार्ट किया? थोड़ा फीलिंग्स ठीक से नहीं आए तो फेस के ऊपर फिर वॉश आउट करती हूँ, फिर करती हूँ थोड़ा आइज़ के ऊपर, नोज़ के ऊपर फीलिंग्स अच्छी तरह आना चाहिए, ऐसा कोशिश करती हूँ मैं पेंटिंग करते वक्त। फिर बैकग्राउंड वैसा नहीं, बैकग्राउंड तो मैं कलर डालती जाती हूँ, फेस के ऊपर फीलिंग्स के इम्पोर्टेंट देती हूँ मैं। आपको इतना पोर्ट्रेट रियलिस्टिक पेंटिंग इतना आता है, आपको इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपका, टोटल पेंटिंग आप रियलिस्टिक करने का कभी कोशिश किया है, ऐसा किया है कभी? नहीं, ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? सिर्फ अच्छा लगेगा ना अजय, मुझे लगता है, क्योंकि आपका इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। कहीं अभी ऐसा होता है कि मॉडर्न आर्ट बोल के किसी को ड्राइंग करने को नहीं आता है, वो भी मॉडर्न आर्ट करते हैं। मैं भी आर्टिस्ट हूँ तो मैं बोल सकता हूँ, और कई लोग रियली मॉडर्न आर्ट करते हैं। तो आपका तो ड्राइंग इतना अच्छा है तो आप पूरा रियलिस्टिक वर्क से भी कर सकते हैं, रियलिस्टिक वर्क भी कर सकते हैं।